हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो साइंस की सीरीज नंबर 8 है हमारी, जो कि मध्य प्रदेश आबकारी, मध्य प्रदेश पटवारी, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम है जिनमें साइंस पूछी जा रही है, तो उसके लिए हम ये पार्ट लेके आए हैं। तो अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे ड्रीम जॉब अड्डा टेलीग्राम चैनल पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहां से आप जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पास आप जुड़िए। तो यहाँ हम इसका नाम लिख देते हैं, ड्रीम जॉब अड्डा। टेलीग्राम पे जो है, देखिए टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे जाइएगा और वहां जाके टाइप कीजिएगा ड्रीम जॉब अड्डा। ठीक है, तो यहाँ पास डी कैपिटल होगा, ए कैपिटल और सॉरी डी कैपिटल, जे कैपिटल और ए कैपिटल होगा। ठीक है, तो जैसा चैनल होगा, लोगो हमारा चैनल का यही है। तो वहां पास आपको हर वीडियो, जो भी वीडियो बनाते हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो देखिए, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट, 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो सूर्य को देखने के लिए हम करते हैं हेलियोस्कोप का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका भी सी ही हो जाएगा। और एक चीज और यहाँ पर बता देना चाहते तो जितने भी हम साइंस के क्वेश्चन करा रहे हैं, व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए क्वेश्चन है, ये कुछ अलग से नहीं लिया गया। तो इसलिए व्यापम के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है किसी न किसी शिफ्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो इन चारों में से अधिक कार्य कौन कर सकता है? तो ये करता है एक चली हुई गोली। एक चली हुई गोली जो होती है वो ज्यादा कार्य कर सकता है इन चारों में से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या रहता है? जब ठोस होता है वो पिघलता है तो इसका तापमान क्या होता है? ठोस की प्रवृत्ति के अनुसार बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है या फिर घटता है या परिवर्तन नहीं होता। तो जब ठोस पिघलता है तो इसके तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन में लोगों को आमतौर पर डाउट आ जाता है। ठीक है, ध्वनि गमन नहीं कर सकता। जो ध्वनि होती है वो किस माध्यम में गमन नहीं करती? तो ये होती है निर्वात। ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। ठीक है, इंफ्रारेड इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? जो इंफ्रारेड किरणें हैं वो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएंगी। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अगर आपको जानना है तो वे तरंगे जिसके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसके लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो कहती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती या आवश्यक नहीं होती। ठीक है, और विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज किसने की थी? ये भी काफी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को कि खोज इसकी किसने की थी। तो इसकी खोज की थी हर्शल ने इसकी खोज की थी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ में क्या होने पर वह अतिचालक पदार्थ होता है? तो जब किसी भी पदार्थ में प्रतिरोध का मान शून्य हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन्स की मान बहुत ज्यादा हो। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा कि प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होता है उसका मान अगर शून्य हो जाता है, रेजिस्टेंस का मान, तो वो पदार्थ जो होता है अतिचालक होता है, यानी कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी अनलिमिटेड हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। और प्रतिरोध शून्य होगा, और प्रतिरोध जो होगा वो बहुत ही कम बोले या फिर शून्य होगा, शून्य होता है। अतिचालक मटेरियल की बात है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को जोड़ा जाता है। जो हमारे स्ट्रीट लाइट होते हैं आपकी सिटी में हो गए, उन बल्बों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये होता है समांतर क्रम में। और यही जो है आपका घर भी जो होता है, आपके घर में भी इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। स्ट्रीट लाइट हो या फिर आपका घर हो, वहां बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और इसलिए जोड़ा जाता है ताकि हर एक जो आपका बल्ब हो, जैसे आपके पहले कमरे में लगा या दूसरे या तीसरे में, इन सब के पास समान वोल्टेज प्राप्त हो, समान वोल्टेज प्राप्त हो। ठीक है, इसीलिए इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसीलिए इनको समांतर क्रम, यदि आप श्रेणी क्रम में इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले बल्ब के पास ज्यादा लाइट जाएगी, सेकंड बल्ब के बाद कम जाएगी और लास्ट में बिल्कुल ये कम हो जाएगी। इसलिए इसको श्रृंखला में नहीं जोड़ते हैं, समांतर ही जोड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का वह छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो। देखिए ये क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा डाउट ला सकता है कि आपको पता होगा कि पदार्थ का छोटा कण जो होता है परमाणु होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो, स्वतंत्र अस्तित्व हो तो इसका जो होगा अणु हो जाएगा। परमाणु जो होता है सबसे छोटा है, लेकिन इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इसका जो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि सबसे छोटा कण बस पूछता और अस्तित्व के बारे में नहीं पूछता तो वहां पास परमाणु हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो कैथोड किरण का जो प्रयोग किया गया था पहली बार, ये किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? तो आपको पता होगा कि कक्ष जो होते हैं हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं कक्ष, ठीक है। कौन कौन से? के, एल, एम और एन। के को हम 1 कहते हैं, एल 2 होता है, एम 3 होता है और एन जो होता है वो 4 होता है। अब अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n²। n बराबर ये दिया हुआ हमारे पास 1 2 3 अलग अलग के लिए दिया, कक्ष के लिए दिया है। तो यहाँ पास पूछा m के लिए, तो 2m के लिए n की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो 3 का स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा? 2 × 9 = 18। तो अधिकतम जो ये m कक्षा में होगी ये हो जाएंगे 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। सभी एसिड के लिए आम तत्व है, सभी एसिड के लिए जो एसिड होते हैं उसके लिए आम तत्व क्या है? तो ये जो हो जाएगा हाइड्रोजन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो होगा हाइड्रोजन। तो देखिए एक चीज और अम्ल के बारे में समझ लीजिएगा कि अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में, अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में H+ देते हैं। H+ यानी कि धनात्मक हाइड्रोजन देते हैं, धनात्मक यानी कि धनायन H+ उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उत्पन्न होते हैं। यही अगर अम्ल की एक बात और करें कि अम्ल जो होता है, अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे, स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल। और अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। यह भी काफी ज्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है कि अम्ल जो होगा नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, लाल कर देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? तो जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या अगर हम बात करेंगे समूह, तो ये समूहों की जो संख्या है वो है 18। और आवर्त की जो बात करेंगे तो आवर्त जो है वो है 7। इन दोनों चीजों को आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पास समूह पूछा गया तो समूह की जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए लेखन पेंसिल, जिस पेंसिल से आप लिखते हैं उसमें होता है क्या होता है? तो उसमें होता है ग्रेफाइट, उसकी जो ग्रेफाइट होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी जो होती है
उसके डंक में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो किस कोशिकांग को कहा जाता है? ये कहा था नाभिक को। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे ऊन के लिए पाला जाता है? किसे ऊन के लिए पाला जाता है इनमें से? तो ये जो हो जाएगा अल्पाका जो है, अल्पाका को ऊन के लिए पाला जाता है। केचुआ निम्नलिखित किस प्राणी संघ से संबंधित है? तो केचुआ जो होता है वो संबंधित है एनालिडा से। केचुआ जो है एनालिडा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मोन समानता अनुपस्थित होते हैं। इन चारों में से किस में हार्मोन्स नहीं पाए जाते यानी कि अनुपस्थित होते? तो जो जीवाणु जो होता है इसमें हार्मोन्स नहीं होता, बाकी सभी में हार्मोन्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक फलीदार पौधा है? तो इन चारों में से एक फलीदार पौधा कौन सा है? देखिए ये हो जाएगा मटर। मटर जो है एक फलीदार पौधा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।